हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका कोई टॉपिक नहीं है। ये रीडिंग आपके सामने आना कोई इत्तेफाक नहीं है। देखना चाहते हैं कि यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, कॉस्मिक पावर आपके लिए इस समय के लिए क्या गाइडेंस दे रहा है, या इस समय में आपकी लाइफ में कौन से धमाकेदार परिवर्तन होने जा रहे हैं जिसको लेकर इंगित किया जा रहा है। इस रीडिंग में अभी के समय में आपके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, किस प्रकार की एक बड़ी गाइडेंस की आपको आवश्यकता है, उन सबको लेकर ये रीडिंग रहेगी। दिव्य शक्तियों का आपकी लाइफ में जो हस्तक्षेप चल रहा है उसको लेकर ये रीडिंग रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं दिव्य शक्तियों का हस्तक्षेप आपकी लाइफ में किस प्रकार से रहने वाला है, रीडिंग आपके बारे में क्या बयां करने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 19 का कार्ड एक पुकार के बारे में बात करता है, एक उम्मीद के बारे में बात करता है कि आप मालिक से यही पुकार कर रहे हो, मालिक से यही प्रार्थनाएं कर रहे हो, प्रार्थनाएं जारी है अभी भी आपकी कि मालिक, लाइफ के जो कार्मिक पैटर्न्स हैं उनसे कब आगे बढ़ा जाएगा, या ऐसे कार्मिक पैटर्न से कब मुक्ति मिलेगी। बहुत क्लियर तरीके से आप कुछ प्रार्थनाओं को कर रहे हो, और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक हील होने के लिए कोई इंसान अपनी तरफ से जो कोशिश करता है ना, वहाँ इस समय में ना आपके भाव नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी कोशिश कह सकते हैं, है ना, कि बदलते हुए परिवर्तनों को आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो, समझने की कोशिश भी कर रहे हो, एक होप भी है। चलो आज बुरा हुआ है, भविष्य में अच्छा हो जाएगा, एक भविष्य को लेकर होप है। जैसे एक मन बात की स्थितियों को लेकर एक होप है, आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा। खुद के कर्मा पर भी बिलीव है कि मैंने कर्मा गलत नहीं किया, तो मुझे डरने की भी आवश्यकता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अभी हाल फिलहाल में आपकी स्थितियाँ ऐसी नहीं बनी हुई हैं कि जहाँ पर आपको डरना या डर ना लगे। ये है आपके साथ, आपको डर लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इंसान खुद के कर्मा पर बिलीव रखता है, परिवर्तनों को एक्सेप्ट करता है। अपनी सोच, एक लाइफ के प्रति एक नज़रिया चेंज होता है ना किसी इंसान का, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया गाइस। ना केवल आपका नज़रिया, आपकी पर्सनालिटी, आपके विचार, मतलब अगर यूं कह लो ना कि पुनर्जन्म किसी इंसान का वापस से फिर से किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज आप बिल्कुल, आपकी सोच अलग ही है खुद को लेकर, आपकी इच्छाएं बिल्कुल अलग है खुद को लेकर। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले आप जिस आधार पर सोचते थे, आपकी कामनाएं जिस प्रकार से होती थी, वैसी आज नहीं है। आज उसमें बहुत हेरफदल है। और एक कहते हैं डाउन टू अर्थ होना, बिल्कुल बदल जाना आपका, ये हुआ है आपके साथ। अभी चल रही है प्रार्थनाएं, मालिक लाइफ में जो कार्मिक पैटर्न चल रहा है ना, अभी भी हाल फिलहाल में आपको ऐसा लगता है लोग आपका मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्थितियाँ ऐसी बन गई ना, तो एक मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाली बात होती है ना, कि कि यहाँ से आप निकल कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो ना, तो वहाँ पर लोग पहले से इंतज़ार में रहते हैं। कोई भी हो, कोई नया इंसान भी हो, कि किस प्रकार से आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए। तो एक होता, कोई इंसान एक तरीके के जंजाल से, पैटर्न से बाहर निकल कर आता है, उन्हें सामने आकर वही चीज़ें नज़र आती है। मालिक बच्चा कैसे जाए, मुझे वही स्थितियाँ घूम घाम कर फिर से अलग रूप में दिखती है, अलग इंसानों के रूप में दिखती है, मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊँ। आपके हाल वो है कि मालिक, मैंने समझ लिया, मेरा पन्ना चेंज करो अब, है ना। मुझे लाइफ में एक कदम आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मुझे प्रदान करो, ताकि मैं अब कम से कम हील हो पाऊँ, कम से कम मैं लाइफ में आगे बढ़ पाऊँ, और मेरा मिसयूज़ होना बंद हो जाए। आपका अभी एक कहता है ना, मन में बहुत तकलीफ़ है आपके, कि लोग अभी भी मेरा मिसयूज़ करने से चूकते नहीं हैं। एक तो होता क्या है पता है आपके साथ, आपके इमोशंस के फ़ायदे उड़ जाते हैं। आप कितना भी खुद को थोड़ा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करो, नो डाउट हुए हो,
अभी आपके साथ है ये कि एक छोटी-छोटी बातों पर आप फिर भी इमोशनल हो जाते हो। बड़े मामलों को लेकर अभी थोड़ा प्रैक्टिकल हो कि पहले खुद के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनों के बारे में सोचते हो। बट कहीं न कहीं एक जैसे तकलीफ़ आप भोगे हुए हो ना, तो वहाँ पर आपको अभी भी हल्का-फुल्का कह सकते हैं कि इंसानों की परख में थोड़ी-सी कमी हो जाती है। ये है, लोग अच्छे मिल रहे हैं, नो डाउट, नो डाउट, लेकिन कभी-कभी होता है ना कि 100 में से 1 इंसान फिर से थोड़ा अजीब-सा मिल जाए, जो कहीं न कहीं फ़ायदा उठाने वाली बात है। तो अभी ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि किसी इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द इस बात को लेकर है कि मालिक इस तरीके की स्थितियों से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, इससे मुझे बाहर निकालने की कोशिश करो। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है 19 का कार्ड, एक बात पर बिलीव रखना, कभी भी पहली बात तो ये कि अब ये एक एक लास्ट वाली चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, ऑनेस्टली कह रही हूँ गाइस, कि परिवर्तन को लेकर कि अब लास्ट तक में जो आपका मिसयूज़ होना था या जिन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाना था, उठा लिया, उठा लिया। अब आपके कोई भी फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, कोई भी आपका मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना? ये लास्ट के सबक आपने जो सीखने थे ना, वो सीख लिए कि अब भी आप देख लो, संभल जाओ कि आपकी तकलीफ़ में भी लोग किस प्रकार से आपका फ़ायदा उठाते हैं, या आप अपना जैसा हर किसी को समझने की कोशिश करते हो ना, तो लोग ऐसे नहीं होते। तो एक बैलेंस वाली स्थिति रखो आप, है ना? आपको लाइफ़ में बहुत से अच्छे काम करने हैं गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक अच्छे काम के साथ आप बैलेंस ना रखो और वो काम आपके लिए कहीं न कहीं तकलीफ़ का कारण बन जाए। अभी आपके साथ यही होता है कि आप सोच रहे हो कि किसी के लिए कुछ करो और वो चीज़ आपके लिए आप पर हावी पड़ जाती है, और वहाँ कुछ अच्छा करके भी आप के साथ व्यवहार इस प्रकार का हो जाता है, तो वहाँ थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता, थोड़ा-सा बैलेंस लेकर आ जाओ। ना तो मिसयूज़ करना है, ना मिसयूज़ करवाना है। इन पैटर्न से आप अपने आप फ्री हो जाओगे, और अब तो है ही नहीं आगे, सच्ची कह रही हूँ, अब तो है ही नहीं कि आपका कोई मिसयूज़ करेगा, ठीक है ना? और दूसरी बात, किसी भी बात को लेकर यहाँ एक और है, स्टार की एनर्जी है और नंबर 19 का कार्ड है, तो एक बहुत शिद्दत है किसी इंसान की कोई कामना को लेकर। मालिक मेरी ये इच्छा है परमात्मा, मेरे मालिक, मेरे ईश्वर, मेरे सब कुछ, मेरी ये प्रार्थना पूरी कर लो, है ना? एक कहते हैं ना कि कोई इंसान एक ज़िद पर अड़ा है, एक ज़िद पर अड़ा है कि मालिक, जैसे एक हकीकत कहूँ, इस इच्छा के लिए आप इतना पैशनेट क्यों हुए? इसका मैं रीज़न बताऊँ। आपके साथ सिचुएशन क्या हुई है कि जब भी आप मालिक से मान लो ये चीज़ माँगते हो ना, आपको कुछ और प्राप्त होता है। हालाँकि जो प्राप्त होता है वो आपकी इस इच्छा से बढ़कर ही होता है, ठीक है? तो हर बार आपके साथ ये सिचुएशन होती है कि आप चाहते कुछ और हो और आपको प्राप्त कुछ और हो जाता है। फिर से कह रही हूँ, अच्छा ही प्राप्त होता है, लेकिन इस बार क्या है, आप कहीं एक बात पर अड़ गए हो, आप कोई एक इच्छा पर अड़ गए हो कि मालिक, तहे दिल से, पूरी आत्मा से, है ना? मेरे सर से पाँव तक में मैं एक ही बात की प्रार्थना करता हूँ कि मालिक मेरी ये कामना पूरी कर दो, मेरी ये प्रार्थना है जो पूरी कर दो। उस बात को लेकर आपकी बहुत शिद्दत चल रही है, प्रार्थनाएँ चल रही है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस मिरेकल या जिस प्रार्थना की आप कल्पना कर रहे हो, उम्मीदें लगाकर बैठे हो ना, वो टूटेगी नहीं, वो आपकी प्रार्थना पूरी होगी। इस बार जो आप चाहते हो ना, वो आपको मिलेगा गाइस, डेफ़िनेटली मिलेगा। कारण क्या है, जैसे एक बच्चे की डेस्टिनी में ही यही चीज़ लिखी हुई है और एक बच्चा वही चीज़ माँग रहा है। इस बार के हाल इस प्रकार से है कि जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आप भी वही माँग रहे हो। तो आप अपनी डेस्टिनी के पास ही पहुँच रहे हो, दूर नहीं जा रहे हो, है ना? तो आपको वो क्यों प्राप्त नहीं होगा जो आप चाहते हो? 100% है जी आपको वो प्राप्त होना, आपके लिए वो मिरेकल बनना, या आपके अगर उस कामना की पूर्ति में कोई रोड़ा रुकावट आ रही है, तो इस मिरेकल के आधार पर उस रुकावट को दूर करके आपको वो चीज़ प्राप्त करनी, वो आपकी कामना को पूरा करना। इसके बारे में तो यहाँ पर आपकी प्रार्थना स्वीकार होते हुए, आपकी कामना पूरी होते हुए, इसके बारे में भी कहा जा रहा है। एक लाइट रोशनी, कि जैसे किसी बच्चे की लाइफ के अंधकार को ख़त्म करना है, किसी बच्चे की लाइफ के दुखों को ख़त्म करना है, डिप्रेशन में बच्चे चले गए हैं, उनको
वापस से हील करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है गाइस जो इस बात के बारे में कहती है, क्योंकि 19 का कार्ड है तो पहला एक नंबर कहता है न्यू बिगनिंग को लेकर। आपके बड़े बुजुर्ग जो है, स्पेशली मेल पर्सन जो पिता समान है आपके, या कोई भी ऐसे इंसान जहाँ पर आपको उनकी हेल्प चाहिए, या उनके साथ आपके टर्म्स हो सकता है ख़राब है, सही नहीं चल रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, आप आपसे समझ नहीं है, वहाँ पर रिश्ते नाते ठीक होना। नंबर 9 का कार्ड अपने आप में आपके गुस्से को कम करने के भाव के बारे में बताता है कि आपका गुस्सा कम हो जाए, शांत हो जाए। अब गुस्सा शांत क्यों होगा, किस प्रकार से होगा? क्योंकि आप पैशनेट है, कोई एक ही चीज़ मांग रहे हो, मालिक मुझे यही चीज़ चाहिए इस बार, और वो मिल जाना आपको, तो अपने आप आपका गुस्सा कम हो जाना, क्योंकि परेशानी ख़त्म हो रही है तो धीरे धीरे करके गुस्सा कम होते होते ख़त्म ही हो जाना, ये है ना। और दोनों को काउंट करें, 1 और 9 को काउंट करें तो 10 की एनर्जी आती है जो एक विक्ट्री के बारे में शो करती है, एक एंडिंग के बारे में भी बताती है। तो जिन चीज़ों को लेकर आपकी लाइफ में एंडिंग हुई है, उनमें किसी मामले को लेकर रिकवरी आप चाहते हो, कुछ चीज़ें खो गई है लेकिन उन्हें वापस से आप प्राप्त करना चाहते हो, उसको लेकर भी है ना। ये सारी चीज़ों के बारे में है गाइस। और एक पता नहीं ये 19 का कार्ड है पर एक 20 की एनर्जी मुझे दे रहा है, जो ये बताता है कि कर्मा भी है जिससे संबंधित आपके शुभ कर्म, क्योंकि प्रार्थनाएं है ना, ऐसे फलती हैं नहीं, तो कहीं ना कहीं आपके शुभ कर्म होंगे जो मिरेकल के रूप में इस समय में आपके आड़े आएंगे। एक आपके अच्छे कर्म, आपकी इंटेंशन अच्छी, आपकी नेकी, ये कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस भी जल्दी करवाने में आपकी मदद कराएगी, है ना। तो आपके साथ न्याय के बारे में भी बात है, वो आपके कर्मों को लेकर है, आपकी मेहनत को लेकर है, आपका जो एक रवैया है लोगों के साथ, है ना, उसको लेकर भी है। मतलब एक अच्छे भाव रखते हो ना आप, उसको लेकर भी है। मान लो एक समय में उसको वैल्यू ना दी गई हो, लेकिन एक समय आता है जब उन्हें वापस से वैल्यू मिलती ही मिलती है ना जी। देखो एक बात मुझे ये रीडिंग अभी इस समय में कह रही है कि आपके दिमाग में आ रहा है कोई एक इंसान आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता, आपकी लाइफ में कोई इंसान है, कोई भी हो सकते हैं, कि उनको लेकर आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपकी कभी भी इज्जत नहीं करते, चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी हर एक बात में, आपके हर एक समर्पण में, आपके हर एक त्याग में उन्हें कमी ही दिखती है, कमी का ही एहसास होता है। उल्टा आपके साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे, इतनी ज़्यादा आपको निंदा करेंगे कि आपको गुस्सा आएगा कि इस इंसान के लिए कुछ भी कर लो, इनके सामने कोई भी बात जो है ना वो ज़ीरो में जाकर ही ठहरती है, ऐसा आपको प्रतीत होता है। तो यहाँ पर मैं एक बात कहूँ कि मालिक आपको ये इशारा कर रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि किसी एक इंसान से रेस्पेक्ट पाने की चाह मत रखो, उसके अलावा आपको और लोगों से कितनी रेस्पेक्ट मिलती है वो देखो। अब जो इंसान इनबिल्ट ही ऐसा है ना, जो आप कुछ भी कर लोगे, अगर उनके सामने शून्य वाली चीज़ें आती है कि ज़ीरो में सारी चीज़ें चली जाती है, फिर कहना ही क्या, वहाँ पर अपने एक कहते हैं ना सम्मान को कमतर होने मत दो, वहाँ पर खुद को बदल दो, क्योंकि कई बार समझाने पर भी कोई इंसान ना समझे तो कुछ नहीं किया जा सकता। जैसा मालिक खुद कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं समझा सकते, जिन्हें समय ही समझा सकता है, तो थोड़ा कुछ समय पर छोड़ दो, आपको जहाँ से रेस्पेक्ट मिलती है उसमें प्रसन्न रहो, है ना। चीज़ें बदले तो ठीक है, वरना खुद को बदल लो, ये सबसे प्यारी बात है। अब कहोगे कहना कितना आसान है, पर करने की कोशिश करो गाइस। केवल दुख में झुलस कर रहना कोई अच्छी बात तो है नहीं ना, है ना। देखो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, कहा ना, ये तो इंगित हो गया गाइस। नंबर 19 दिखने का मतलब ही यही है, आपको 19 नंबर दिख रहे होंगे अभी, या 111999 ये दिख रहे होंगे, 1991 ये दिख रहा होगा, या ओनली 9 की एनर्जी गाइस। ये कमाल सच में करके दिखाएगी, ये बहुत बड़े परिवर्तन इस समय में होता है ना, वो देखना। समय कभी कभी वरदान रूपी बन जाता है, ये वही हालात है। कभी कभी के समय के बारे में एक्सप्लेन करना हमारे बस में नहीं होता, हम समझा ही नहीं सकते कि इस समय को हम किस तरीके से परिभाषित करें कि ये आपकी लाइफ में कितना प्यारा बनने जा रहा है। और ऑनेस्टली कहो ना, ये जो अब आपका समय चल रहा है और आगे धीरे धीरे समय दर समय आगे समय बढ़ता जाएगा ना, आपकी खुशियों में प्लस कह लो इजाफा
वही होगा। आप ऐसे समय में एंटर कर चुके हो जैसा इससे पहले आपने लाइफ में कभी नहीं देखा। बेटा मैं सच कह रही हूँ, ऑनेस्टली कह रही हूँ, अभी मेरी एनर्जी ऐसी है कि एक बच्चा मुस्कुराना वापस सीखेगा, एक बच्चा दिल से खुश होना वापस सीखेगा, अपनी केयर करना वापस से सीखेगा। फिनिक्स बने हो ना, तो एक बार आपको, एक कहता फिनिक्स की एनर्जी किस प्रकार से होती है पता होगा आपने? वो खुद का अंत होते हुए देखते हैं, लेकिन अपनी राख से ही वो वापस से खुद का आरंभ होते हुए भी देखते हैं। और ये जो नया चैप्टर कह लो या नई तरीके की ज़िंदगी कह लो आप जीने जाओगे ना, ऑनेस्टली 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 जब से समझने लगे हो ना, तब से लगाकर अभी तक के हाल में अब जो समय आ रहा है ना, ऐसा समय आपने कभी नहीं देखा है, कभी भी नहीं देखा है। मेरे शेर, मेरे योद्धा, ये साहस का परचम है। देर से मिल रही है कुछ चीज़ें, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी। एक एक पल को जियोगे देखना। ध्यान मेडिटेशन नहीं होता ना, सब होगा मेरे शेर, सब होगा। चिंता ही मत करना। देखो देरी से भी मिल रही है, लेकिन बेस्ट मिल रही है, बहुत अच्छी मिल रही है। और जहाँ इंतज़ार नहीं है, जहाँ आज भी हो सकती है रीडिंग, देखो 1 घंटे बाद भी लाइफ में कोई मिरेकल हो सकता है। 1 घंटा भी बहुत दूर है, उससे पहले भी हो सकता है। चमत्कार के लिए रेडी रहना गाइस, रीडिंग यही कह रही है। अनएक्सपेक्टेड ही चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, है ना। आंसू क्या होते हैं, दुख क्या होते हैं, ये भूल जाओगे। डिक्शनरी से निकल जाएगा आपके कि क्या होती है ये चीज़ें। ये लो, डेस्टिनी में ही अगर किसी बच्चे के मिरेकल लिखा हुआ है तो क्या किया जाए। अब बच्चे को खुद की किस्मत पर बिलीव नहीं तो भी क्या किया जाए। है ना। हाँ जी, मुझे पता है। देखो होगा, सच में होगा। अभी स्वप्न लग रहा है ना, कोई बात नहीं, लेकिन ये सच्चाई को और ये मिराकल को अब लाइफ में बिल्कुल जियोगे, आपके भाग्य में है। फेटेड है कुछ चीज़ें, इतनी प्यारी है। नंबर 17 नज़र आना, नंबर 18 नज़र आना, 5335 नज़र आना, नंबर 13 नज़र आना, और इतना इरिटेट होना जिसकी कोई सीमा नहीं है कि दिख लो बस नंबर, है ना, होना कुछ है नहीं। मुझे पता है, मुझे पता है आपकी एनर्जी फील हो जाती है मुझे कई बार। ऑनेस्टली मैंने कईयों बार कहा है, टेलीपैथिक कनेक्टेड है, एनर्जी फील हो जाती है। क्या करें, ज़रिया हूँ, तो वो चीज़ एहसास में आती है, और वो रीडिंग के आधार पर आपको भी समझ में आता होगा, है ना जी। इंसान के शब्द झूठ हो सकते हैं, उनका कैसे भी करके उनका व्यवहार झूठ हो सकता है, ऐसा झूठ नहीं हो सकता ना। उसे समझने की कोशिश करो। मैं फिर से कहूँ, मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ, सिर्फ ज़रिया। आपका दर्द ईश्वर समझते हैं, है ना, और वो ज़रिया बनाकर, इंसानों को ही ज़रिया बनाकर ना आप तक बात पहुँचाते हैं कि बेटा मैंने सुनी है आपकी पुकार। परेशान नहीं होना और खुश रहने की कोशिश करना, किसी न किसी रूप में आ जाऊँगा, हाँ, और आपकी परेशानियों को ख़त्म कर दूँगा, खुश रहो बेटा। तो ये वाला एहसास गजब के सच में है। नंबर 2 कमाल होने जा रहा है मेरे शेर, कमाल होने जा रहा है। दोबारा आपकी लाइफ में एक लंबे समय के बाद में, 18 साल के बाद में कह सकते हैं, या तो 13 साल या फिर 18 साल, ये एक ईयर जो है ये दिख रहा है। आपकी लाइफ में कोई चमत्कार हो रहा है, इतना बड़ा चमत्कार। एक समय ऐसा था आपकी लाइफ में जहाँ पर आप अपने को वैल्यू ज़्यादा देते थे, जहाँ पर आपको लाइफ में थोड़ा दुख कम था, और चीज़ें कुछ अच्छी आपकी लाइफ में चलती थी वगैरह, यश की प्राप्ति होना वगैरह जो कुछ भी। लेकिन जैसे ही आपने अपने कर्तव्यों की तरफ देखना स्टार्ट किया ना, उसके बाद में थोड़ी सी लाइफ परिवर्तन हुआ, और थोड़ा सा आप कठिन होते गए, आपकी लाइफ कठिन होती गई। ये वाला परिवर्तन जो अब होने जा रहा है, या ये समय आपकी लाइफ का जो अब बन रहा है ना, ये इतना अलग है गाइस, कि इसमें जैसे एक होता है कि बहाना बनाकर आप कोई स्थिति में खड़े हो, है ना, आप वहाँ पर उतनी मेहनत नहीं दे रहे हो,
लेकिन आपको उतना यश प्राप्त होना जितनी मेहनत आपने नहीं करी है। अब तो ये चीज़ कभी देखी है आपने? आप हैरान हो जाओगे ये हो क्या रहा है? ये वाक़ई में सच्चाई है या मैं स्वप्न में हूँ? ये होगा आपके साथ। आप जितनी मेहनत नहीं करोगे उससे अच्छा रिवॉर्ड आपके लिए आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत कम करना स्टार्ट कर दोगे, नहीं। क्योंकि परिवर्तन आपके व्यवहार में तो पहले ही प्रकृति ने कर दिया। एक साथ जितने काम कर सकते हो ना उतने काम करो, समय का सदुपयोग करो। प्रकृति ने अपनी इच्छा जाहिर करी कि बेटा मैं चाहती हूँ कि आप अपने समय को खराब मत करना, फिर आपकी लाइफ खराब नहीं होगी, एक पल भी खराब नहीं होगा। आपने उस चीज को समझा, उतना परिवर्तन खुद में लेकर आए, उतना बदलाव खुद में लेकर आए। थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश करी, सकारात्मक होने की कोशिश करी। प्रकृति बहुत खुश है आपसे, बहुत प्यार उमड़ रहा है। ठीक है, अब क्या है, अब आपकी लाइफ में आपने पहले जो कर्मा कर रखे हैं ना, वही है ये चीज़ें कि अभी आपको लगेगा आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे लेकिन फल आपको इतना अच्छा मिल रहा है। उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा, देखना। अब 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी जो है ना, ये मुझे फील हो रही है। बच्चा एक कामना की पुकार कर रहा है और यहाँ पर 9 इच्छाएं पूरी होना किसी बच्चे की। आप कहोगे मैम एक ही नहीं हो रही, आप 9 की बात कर रहे हो। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा मेरे शेर, मेरे योद्धा। काम में कुछ ऐसे करे हैं कि 9 क्या 19 कामनाएं पूरी होनी चाहिए। बट अच्छी बात है, अच्छी बात है कि कोई इंसान अपने कर्म करके भूल जाए, मोह क्यों रखे, है ना। तो ये परिवर्तन का है कि आप एक इच्छा मांगो, आपकी 2 इच्छा पूरी हो जाए। जहाँ पर आपको लगे कि आपके काम की क्या ही कोई वैल्यू करेगा, क्या ही कोई रेस्पेक्ट करेगा, क्या ही आपको यश की प्राप्ति होगी, वहाँ पर यश प्राप्ति हो जाना, वहाँ पर सारे प्रशंसा करें और आप हैरान, ये मैं ही हूँ ये मेरी किस्मत है। हाँ मेरे शेर, हाँ बिल्कुल। जैसे एनर्जी को फील करने की कोशिश करो। पहली बार कोई इंसान ये समझे कि मुझे वाकई में इतनी रेस्पेक्ट मिल रही है। वाकई में अगर कुछ लोगों ने मुझे अपमानित किया तो मालिक ने मेरी इज्जत को बढ़ा दिया और लोगों के सामने। एक इंसान वैल्यू नहीं दे रहा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत इज्जत रेस्पेक्ट दे रहे हैं। समझ रहे हो ना, अपनी स्टोरी लिखोगे तो लिखोगे, ये पक्का है। और आपकी स्टोरी एक नई तरीके की स्टोरी होगी जो समझ देगी लोगों को, देख लेना। और यहाँ पर डिवाइन टाइम के बारे में बात करता है कि बच्चे का इंतज़ार अब ख़त्म किया जाना। बहुत हुआ सब्र, सब्र की भी सब्र हो गई, उसकी भी एक हद पार हो गई। अब क्या कहा जाए, अब आपको इंतज़ार नहीं है, अब आपको सब्र नहीं है, कोई धैर्य नहीं रखना, कोई वेट नहीं करना। चीज़ें बदलेगी गाइस, हर एक पल चीज़ें बदलेंगी और आपके फेवर में जाएगी। लोग बहुत सपोर्ट करेंगे, देखना। आपको आपकी डेस्टिनी में कुछ चीज़ें ऐसी है जो यक आपके लिए घटित करेगी कुछ परिस्थितियों को, और वहाँ पर आपको लाभ मिल जाना। और कुछ चीज़ें अभी इस समय में कुछ डील हो सकती है, इस समय में ऐसी होगी जहाँ फ़ायदे का सौदा होगा, जहाँ फ़ायदे वाली बात होगी। जैसे एक बुरी स्थिति आपने फेस करी है कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ कि सिचुएशन बनकर ना आपके पैसे का लॉस होना। जैसे एक एग्जांपल के आधार पर समझाने की कोशिश करूँ कि 100 रुपये का कोई चीज़ होगी ना, वो कैसे भी करके आपको उससे डबल में या थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्च होकर वो फिर आपको प्राप्त हो। ऐसी चीज़ें कि 100 रुपये में वो चीज़ ना मिलना और एक्स्ट्रा रुपए आपके लगना, तो एक बुरा फील होता है ना कि फालतू क्या धन की खर्च की होना, हानि की होनी। सही जगह पर खर्च हो तो उतना बुरा नहीं लगता, अच्छा ही फील होता है कि पैसा सही जगह पर खर्च हुआ। एक बेवजह की जगह पर और एक गलत खर्च हो जाता है। मेहनत का पैसा, 1 रुपया भी बहुत कीमती होता है क्योंकि वो मेहनत का है ना। तो वहाँ पर बुरा फील होता। अब आपके साथ स्थितियाँ क्या होगी, जैसे कहा ना, फ़ायदे मिलने, फ़ायदे के सौदे होने और पैसों की हानि से बचाव हो जाना। समझ रहे हो ना, ये चीज़ें आपके लाइफ में होने जा रही है कि जहाँ पर 100 रुपये में कोई मिलने वाली चीज़ होती है, सामान होता है, वो आपको उससे कम में मिले, है ना। अब मैं इसे शायद अच्छे से नहीं समझा पाई, पर समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अब धन लाभ की संभावना और जो धन हानि हो रही थी ना, उससे बच जाना आपका, इसके बारे में कहा जा रहा है ना।
तो ये समझना आप। ओके फिर से नंबर 9 का कार्ड आया है। अच्छे चेंजेस का इसके लो, बहुत पॉजिटिव चेंजेस कि जो जो मैंने चाहा ना लाइफ में वो मुझे मिला, वो मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ, उसके बारे में कहा जा रहा है। आपके हाथ ऐसे हैं, मालिक इमोशंस मेरे खाली गए, या ही कहूँ मैं। मतलब शिकायतें जो आपने कर रखी है ना, और जो इच्छाएं भी आपने मांग रखी है ना, उसके बारे में पहली बात कि जहाँ पर भी इमोशंस उमड़े ना, वो सारे खाली क्यों गए मालिक? मेरे इमोशंस फुलफिल होंगे कभी? ये है शिकायत और यही है विश, दोनों है। दूसरा, मैंने सबके लिए करने की कोशिश करी, लेकिन जब मेरी बारी आई तो लोगों ने साथ नहीं दिया। ये भी है कि एक बहाना बनाकर, इल्ज़ाम लगाकर कनी काटने की कोशिश करी, लेकिन मेरी हेल्प नहीं करी। वो वाली बात, एक जैसे होता है कि किसी ने आपके प्रति ज़िम्मेदारी नहीं निभाई, वो वाली बात आपको फ़ील होती है। एक संसार भर में कोई इंसान अकेला, और वो ये सोचे कि ऐसा ही मैंने क्या कर्मा कर दिया मालिक के, मुझे इस तरीके से फ़ील करवा दिया गया, जहाँ पर मैं खुद को लेकर ही एक बहुत बुरा भाव फ़ील करूँ, ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया? वो वाले भाव आप में है। मतलब एक खुद के लिए बुरा फ़ील हो ना किसी इंसान को, ये बहुत बुरी स्थिति है, ये बहुत बुरी भी स्थिति है। तो वहाँ पर ये भाव आपके आते हैं। दूसरा, तीसरा, आपके धन को लेकर के बेवजह मेरा पैसा क्यों खर्च होता है, और लोग मेरे धन पर नज़र रखने की कोशिश क्यों करते हैं, या कुछ भी मेरे पास ऐसी चीज़ हो या कुछ ऐसा हो तो उसे छीनने की कोशिश में क्यों रहते हैं। चौथा, मैं कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करूँ वो मेरे आड़े क्यों नहीं आता। कभी कभी इंसान को अपने कर्मा पर रहता है कि अगर मैंने अच्छे कर्म किए तो कहीं तो मेरे आड़े आए। देखो ये बात सत्य है कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, लेकिन एक इंसान को ये फील होता है कि मालिक मैं गलत नहीं चल रहा हूँ, है ना, मैं अपने कर्तव्यों को निभाकर सही राह पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा सही चलना वो मेरे लिए फलता क्यों नहीं है? मुझे उस बात का जवाब चाहिए। मैं यही नहीं कि मैंने कुछ अच्छा कर्म कर लिया तो वो उसका फल मुझे चाहिए। मुझे ये कि मैं सही चल रही हूँ, सही चल रहा हूँ, तो उसकी प्राप्ति मुझे क्यों नहीं हो रही? तो ये है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जो आपकी शिकायतें हैं वो दूर होनी, और इनको लेकर जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होनी, वो खुशी आपको मिलने, उसके बारे में कहा जाता है। आपको लगता है आपको कुछ नहीं प्राप्त हुआ, आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। यहाँ पर एक आइडिया था कि आप लाइफ में वो चीज़ें आपको प्राप्त होगी, वो खुशियाँ प्राप्त होगी जो जैसा समय आपने पहले कभी नहीं देखा है। ऑनेस्टली ये होगा आपके साथ। ठीक है, ओके। नंबर 7 की एनर्जी है अनएक्सपेक्टेड धन प्राप्त होना गाइस। अब ये पैतृक संपत्ति को लेकर हो सकता है आपके, या किसी को उधार दिया, बड़ी रकम है गाइस, बड़ी रकम है, या आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है ना, तो वहाँ से आपका पैसा जो है ना बहुत अच्छा खासा बनकर आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी है। ओके, फिर से 777 की एनर्जी, यकीनन गाइस, यकीनन 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 कि कोई बहुत बड़ी रकम जो है आपकी अटकी हुई, पैसा बहुत बड़ा है अमाउंट में, जो आपका अटका हुआ है ना वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सडनली मिल जाएगा, किसी को उधार दिया है तो वो आ जाएगा। अगर आप लोन के लिए ट्राई कर रहे थे कोई काम को बनाने के लिए तो वो नहीं मिल पा रहा था, तो वो मिल जाना आपको, एक रुकावट दूर होनी, ये है। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था जो बहुत बड़े स्तर पर चला गया था, और अभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 7 की एनर्जी वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि किसी इंसान को ये तक में फील हो जाना कि कुछ चीज़ें उनके हाथ से निकल गई, जो उनको खोना तो वो खो दिया उन्होंने, ऐसा कुछ फील हो जाना। लेकिन एक चमत्कार कह सकते हैं कि कभी भी हो सकता है ना। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी पैतृक संपत्ति में जो आपकी हिस्सेदारी है वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके हिस्से की चीज़ें आपको मिल जाएगी, आपके हक की चीज़ें आपको मिल जाएगी, उसके बारे में। और ये कहा जा रहा है होप रखो, जो यहाँ पर है ना कि उम्मीदें आपने मालिक से बना रखी है, डेस्टिनी कुछ और चाहती है आपके लिए, कि जो उम्मीदें कर रखी है ना वो आपको वो पूरी होगी।
यहाँ पर जो बात करी ना फिनिक्स वाली बात के अंत होकर ही कुछ चीज़ों का आरंभ हो जाना, उसके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें आपको फिर से प्राप्त होगी गाइस, आपकी रिकवरी को लेकर, आपकी खुशियाँ फिर से आपको वापस से प्राप्त होगी। कुछ सपने ऐसे हैं जिनको आपने दबा दिए हैं, जिनको आप भूल गए हो, उन्हें भी फिर से जीवित करना। इन चीज़ों के बारे में आपको ऐसा लगेगा कि एक नया जीवन आपको मिला है ना? तो आपके खुश होने के लिए रास्ते ओपन हो रहे हैं, डोर ओपन हो रहे हैं। आपको थोड़ा खुश रहने की आवश्यकता है, थोड़ा सा आपको मालिक पर बिलीव करने की आवश्यकता है गाइस। ओके, नंबर 18 देखो कहाँ ना, 18 नंबर और ये 17 नंबर के बारे में बात करी थी ना। ओके, ये देखो 17। ओके, और नंबर 20 के बारे में बात करी थी। ये देखो लॉसेस दिए हैं कुछ लोगों ने आपको, जमकर आपकी परिस्थितियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, जमकर आपकी लाइफ में ऐसी स्थितियाँ बनाएं कि समस्या के सॉल्यूशन आपको ना मिल पाए। ये नंबर 99 की एनर्जी फिर से आई, विश फुलफिलमेंट, कि ऐसे आपकी लाइफ में हालातों को क्रिएट कर दिया जाए जिससे आप बाहर ही ना निकल पाओ, आपके लिए जीना लगभग मुश्किल हो जाए, लेकिन वहाँ पर देखो मालिक ने चमत्कार किया आपके लिए, आपकी लाइफ में फिर से खुशी लेकर आए, है ना? समस्याओं के समाधान आपकी लाइफ में होंगे गाइस, ठीक है। और नंबर 17 का कार्ड आ जाने का मतलब ही यही है कि डरने वाली बात नहीं है गाइस। एक बहुत लंबे समय के बाद ना आपकी लाइफ में वो संयोग बने हैं जो आपके लिए न्याय लेकर आए, जो दिल दुखा है उसको लेकर आपको हील कर दिया जाए, या कोई समस्या आपकी लाइफ में ऐसी जीवन यात्रा में ऐसी है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। डेस्टिनी में कुछ चीज़ें आपकी ऐसी लिखी हुई है जो मिलते मिलते रह जाती है ना कहीं सपोर्ट मिलना, उस समस्या का समाधान मिल जाना। यहाँ देखो आपके हाथ खाली ऐसे आप बता रहे हो, यहाँ पर क्या आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बहुत बड़ी कामनाओं की पूर्ति होना आपके लिखा हुआ है, एक बड़ा संयोग आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, वो आपके हाथ में आपको मालिक देते हुए कि ये लो, खुश रहो, है ना? तो इस कार्ड को और इस कार्ड को समझने की कोशिश करो। ये आया डेस्टिनी के पास में और ये है समस्या का समाधान। तो चिंता वाली बात नहीं है, खुश रहने की कोशिश करो। जीवन यात्रा में आपके उतार चढ़ाव लिखे हुए थे, कैसे भी फेटेड थे, कोई भी बहाना बनता, किसी भी प्रकार से होती, लेकिन ये चीज़ें आपको परिवर्तित करने के लिए बेहद ज़रूरी थी, वरना आप में परिवर्तन नहीं हो पाता। अब में एक जो बदलाव चाहिए था ना, आपकी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ था, वो परिवर्तन अब हुआ है, और ये आप खुद भी समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होने जा रही है, लेकिन ये बदलाव आपकी लाइफ में होते ही होते हैं गाइस, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में बदलाव लेकर आना था, आपके आपके अंदर बदलाव लेकर आना था, और ये सब चेंजेस हुए जिस प्रकार से प्रकृति आपकी लाइफ में चाहती थी वैसा हुआ आपके साथ। तो बिल्कुल टेंशन मत करो, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको मिलेगा, मालिक की प्लानिंग आपके लिए चल रही है जो आपकी अभी की वर्तमान में जो भी समस्या है ना उन्हें खत्म करने में आपकी मदद करेंगे। और जैसा कहा गाइस कि जिन्होंने भी आपको लॉस दिया है उस बात को लेकर कर्मा फेस करेंगे लोग, ऐसे देख लेना, जिन जिन ने आपको परेशान करने की कोशिश करी है, जिन्होंने आपको दुखी करने की कोशिश करी है, उन सबको कर्मा रिटर्न होगा। और इसके लिए भी आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, देखना आपके सामने लोग कर्मा भोगेंगे, आपके सामने सिचुएशन ऐसे बनेगी, और आपको मालिक पर ट्रस्ट होगा कि जस्टिस नाम की भी कोई चीज़ होती है, जो यहाँ पर ही कहा ना कि आपकी पुकार जो बहुत सारी चीज़ों को लेकर है। यहाँ पर नंबर मैंने कहा 19 दिख रहा है, लेकिन मुझे 20 की एनर्जी मिल रही है, वो यहाँ पर आ गई क्लियर तरीके से। तो आपके समक्ष जो है ना आपको न्याय दिखेगा गाइस, आपका मालिक पर ट्रस्ट बढ़ेगा कि मेरी कामनाओं की पूर्ति करने के साथ ही साथ, मेरी लाइफ के पन्ने चेंज करने के साथ ही साथ मेरी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन हुए, एक अच्छा जस्टिस मेरे साथ हुआ, मिरेकल मेरी लाइफ में हुआ, जो कहीं ना कहीं मेरा मालिक पर और ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है, और मेरी लाइफ को देखकर और लोगों को भी एक न्याय पर बिलीव होना, इस चीज़ के बारे में भी कहा जा रहा है। तो जो भी आपकी लाइफ की अभी की बड़ी समस्या है, अगर उसको लेकर आप चिंतित हैं कि मालिक मेरी इस समस्या का समाधान मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, या मेरी ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली होगी गाइस, और बहुत जल्दी बहुत जल्दी। देखो कुछ जैकपॉट के रूप में कहा ना कि आपको कुछ लिखा हुआ है गाइस, यहाँ पर इमोशंस के लॉस के बारे में। इमोशंस का लॉस जैसे होता ना कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, 3 कप्स जो है ना वो खाली और 2 कप्स भरे हुए, और साथ में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ जाए तो वो क्या कहती है, 10 के 10 कप जो है ना वो भरे हुए, यहाँ पर सराबोर वाली स्थिति है गाइस।
किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं पहुंचने देना। अब आपके इमोशंस के फ़ायदे नहीं उठेंगे, आपके फ़ायदे नहीं उठेंगे, जैकपॉट के रूप में आपको कुछ चीज़ें मिलेगी। जैसे यहाँ पर कहा ना, पैतृक संपत्ति का लग रहा है, या बैठे बैठाए आपको धन लाभ होना, इतना अच्छा धन लाभ होना जो आपने नहीं सोचा था। ये वाले कि आपका काम भी बन जाए और आपके पास पैसा भी रहे, ये चीज़, दोनों चीज़ें बैलेंस में आपकी लाइफ में चले, जहाँ टेंशन आपकी ख़त्म हो जाए ना, उसके बारे में। और अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था, उसमें अगर लॉस हो रहा था, तो उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। देखना आप, जैसे ग्रोथ का डाउन में ना जाना, ग्रोथ का बढ़ना, उसके बारे में है गाइस। तो चाहे इन्वेस्ट किया है पैसा, तो वहाँ पर आपका ग्रोथ मिलते हुए नज़र आएगी। और अगर आपका खुद का काम है, उसमें एक बूस्ट, अगर आपका खुद का कोई काम है, उसमें आपका काम का अच्छा चलना, तरक्की मिलनी है आपको, उसके बारे में कहा जाता है। पैतृक संपत्ति है तो उसमें आपके फेवर में न्याय आना, उसके बारे में है। किसी को उधार पैसा दे रखा है, तो वहाँ से पैसा वापस आ जाना, है ना। तो देखा जाए तो धन लाभ के ही संयोग बने हुए हैं, और ब्लेसिंग आती हुई नज़र आ रही है। एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, आपके द्वारा एक लाइफ का बहुत बड़ा एक्शन लिया जाते हुए नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल खुश रहो, इतने बड़े परिवर्तन की तो आपने कल्पना भी नहीं करी होगी गाइस, जैसा समय आपके लिए लेकर आ रहा है। तो ये बाकायदा इसे क्लेम करो, और ये ऐसे मूवमेंट जीने के लिए रेडी रहो, जैसे ऐसे मूवमेंट आपने सपने में भी नहीं सोचे थे। ठीक है ना जी। तो बस खुश रहो, खुद पर, मालिक पर बिलीव रखो, और जो अब लाइफ में समस्या चल रही है ना, समझ लो उसके अंत का समय आ गया है। आपकी लाइफ की जो भी समस्या, उन्हें खत्म करने के लिए मालिक की प्लानिंग चल रही है, आपके अंधकार को खत्म करने के लिए मालिक की प्लानिंग चल रही है। तो खुश रहो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और एक नया जीवन आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो खुशियों से सराबोर होगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।